तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बेस्ट मिड कैप फंड्स पे बात करने वाले हैं। तो देखिए मिड कैप फंड्स कौन से फंड्स होते हैं, ये वो फंड्स होते हैं जो टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पर जो रिस्क है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है, तो अगर आप 5 से 10 साल का टाइम हॉरिजॉन रख सकते हैं तो मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि जो ऑप्टिमल रिटर्न्स है वो 5 से 10 सालों में ही जनरली मिड कैप फंड्स में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जितने भी फंड्स होते हैं किसी भी कैटेगरी के, वो हर फंड की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्ट करने की। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 मिड कैप फंड्स बताऊंगा। एक लो रिस्क वाला जो लो रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करता है, 2 फंड्स जो मिड रेंज में यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, और 2 फंड्स जो हाई रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब रिस्क से कनेक्ट होती है इनकी रिटर्न्स, तो जितना कम रिस्क ये लेने रहे हैं हो सकता है जो रिटर्न्स है वो भी आपको कम मिले, लेकिन उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी भी कम होगी। तो आपका रिस्क प्रोफाइल आपको क्या सूट करता है उसके हिसाब से आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो सबसे पहले लो रिस्क लेने वाला फंड तो एक्सिस मिड कैप फंड इस कैटेगरी में आ जाता है। अगर इसके फंड साइज की बात करें तो 22,000 करोड़ के आसपास है, एक्सपेंस रेशो 0.53% के आसपास है। तो एक्सपेंस रेशो लिमिटेड है इसकी, लेकिन जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी इसका यहां पर ज्यादा होने लगा है। अब अगर आप 10 सालों की रिटर्न्स देखेंगे तो अच्छी खासी रिटर्न है 23% के आसपास की, लेकिन जैसे ही आप 3, 1 और 2 साल के रिटर्न्स यहाँ पर देखेंगे तो ये अपनी कैटेगरी में खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो पिछले 3-4 साल से एक्सिस के ऑलमोस्ट सारे ही फंड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और उनमें से ही मिड कैप फंड भी आ जाता है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि ये कम रिस्क ले रहा है, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो इसका रिजल्ट है कि यहाँ पर रिटर्न्स भी आपको थोड़ी कम मिल रही है। तो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है जहां पर मीडियम रिस्क ये फंड्स ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली नंबर आ जाता है मिराई एसेट मिड कैप फंड का। अब ये मेरा हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट फंड रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसकी काफी कम है, 10,000 करोड़ के आसपास की, एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड है 0.62% की। तो और अगर आप रिटर्न्स भी देखेंगे, आप अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल और सिंस इंसेप्शन की रिटर्न देखेंगे तो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से एक फंड ये है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहां पर इस फंड की रही है। 3 सालों में 34% की रिटर्न है, 2 साल में 15% की रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन यानी कि जुलाई 2019 से अगर हम देख रहे हैं तो 28% के आसपास की रिटर्न है। और ये फंड मेरी खुद के भी पोर्टफोलियो में रहा है और मुझे ये फंड काफी पर्सनली काफी अच्छा लगता है। तो ये हो सकता है इस फंड के लिए थोड़े से जो मेरे डिसीजन है वो यहाँ पर बाइस्ड होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा फंड है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये मिड रेंज में रिस्क लेने वाले फंड्स हैं, वो है कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड। अभी इस फंड के बारे में बहुत ज्यादा लोग कभी बात नहीं करते, ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये फंड चुपचाप अच्छी रिटर्न्स जनरेट किए जा रहा है। हालांकि फंड साइज इसका 31,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड है 0.39% के आसपास। यहां पर आप इसकी अगर रिटर्न देखेंगे, देखिए 10 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड है। 25% की रिटर्न इसने 10 सालों में दी है, और नंबर 1 फंड है ये मिड कैप कैटेगरी में। अगर आप 10 सालों की रिटर्न्स देखेंगे फिर भी आपने इस फंड का ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। 5 साल में भी काफी अच्छे रिटर्न है, 3 साल में भी काफी अच्छे रिटर्न है। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला फंड है, सबसे अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर ये जनरेट कर रहा है, 25% की 10 सालों में, 18% की भी 5 सालों में। तो ये फंड भी मुझे काफी अच्छा पर्सनली लगता है, और मुझे लगता है कि ये एक चुपचाप अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले फंड्स में से एक फंड है। बहुत ज्यादा चर्चा इस फंड की नहीं होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले कुछ फंड्स में से ये एक फंड है जो हर मार्केट सीजन में, चाहे वो 2020 के बाद की मार्केट थी, चाहे अभी मार्केट है, चाहे 2022 की स्टॉक मार्केट थी, हर मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाकर ये फंड दे रहा है। अब देखिए हमने बात कर ली मिड रेंज के फंड्स की, लो रिस्क लेने वाले। अब 2 ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। अब 5,000 करोड़ की मार्केट कैप इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, काफी लो है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी रीजनेबल आप मान सकते हैं 0.73% के आसपास की। और अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे
5 सालों में लगभग 19% की रिटर्न है, 1 साल में 26% की, 2 साल में 27% की। तो ये फंड देखिए रिस्क एक तो ज्यादा लेता है, जो कंपनीज हैं वो ज्यादा रिस्की इसके पोर्टफोलियो में दिखती है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे जोमेटो, केपीआईटी टेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम, तो ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनीज में ये ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज जो आपको इस फंड की समझनी है कि ये फंड पिछले 2-3 सालों में ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा है, तो वो कंसिस्टेंसी यहां पर मिसिंग है। तो वॉलेटाइल ज्यादा ये फंड रहता है, वो चीज आपको समझनी है, और साथ में कंसिस्टेंसी थोड़ी मिसिंग है, हाई रिस्क लेकर चलता है। तो जो कंपनीज हैं इसकी पोर्टफोलियो में जो हमने देखी है, जोमेटो, केपीआईटी टेक, ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज हैं, तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। आखिरी में सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड हाउस और सबसे ज्यादा म्यूचुअल रिस्क लेने वाले मिड कैप फंड पे बात करें तो वो आ जाता है क्वांट मिड कैप फंड। तो ये भी एक अच्छा फंड है, अच्छी रिटर्न्स है। अगर आप 5 सालों में देखेंगे सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड है, 24% की रिटर्न है। 3 सालों में 39% के आसपास की रिटर्न है। 1 साल 2 साल हर पीरियड में एक अच्छी रिटर्न्स दी है। लेकिन यहां पर भी वही चीज एप्लीकेबल होती है, आप रिस्क ज्यादा लेने वाला फंड है। टाटा कम्युनिकेशन, इसके अलावा पीएनबी और बिंदो फार्मा जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, और फ्रीक्वेंटली चेंजेस बहुत ज्यादा फंड में अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो उस चीज को भी आपको यहां पर याद रखना है, बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, हालांकि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट और एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 5 म्यूचुअल फंड्स में हमने बात की, ये अपनी जो रिस्क के हिसाब से अपनी अलग अलग कैटेगरी में ये अच्छे फंड्स यहां पर मुझे पांचों लगते हैं। और आपको कितना रिस्क लेना है, आप कितनी वॉलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार हैं स्टॉक मार्केट में अपने म्यूचुअल फंड्स में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। सिर्फ कोई फंड 1 साल में 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है ये देखकर आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको समझना है कि वो फंड क्या लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी जैसे मार्केट सिचुएशन चल रही है ऐसी बुल रन में हर फंड अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो जो अच्छे फंड्स हैं वो ही परफॉर्म कर पाते हैं। तो उस चीज का डिफरेंस को समझकर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की राय किसी भी तरह की ये नहीं है, सिर्फ हम डिस्कशन पर्पस के लिए यहां पर वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।